हाउ डोडो बर्ड्स वेंट एक्सटिंक्ट। डोडो बर्ड्स इस अर्थ से किस तरह से खत्म हुए, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। Papier Maki artisans in Srinagar have given wings to thousands of dodos, a bird that became extinct in 1681 from the world just within 80 years of their interaction with humans and exposure to depleting forest. श्रीनगर के अंदर पेपियर मैगी आर्टिसंस ने कुछ डोडो बर्ड से रिलेटेड छोटे छोटे कार्टून्स इन्होंने बनाए हैं और थाउजेंड्स ऑफ डोडोज को इन्होंने इस तरह से कार्टून फॉर्म में विंग्स दिए हैं। इससे डोडो बर्ड्स की जो अर्थ पर एग्जिस्टेंस था वो रिमाइंड होता है। डोडो बर्ड जो कि 1681 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, और ये जो एक्सटिंक्ट हुए थे इससे पहले 80 ईयर्स पहले ही इनका ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हुआ, और ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से इनका जो एक्सटिंक्शन हुआ। डोडो वर लास्ट सीन इन मॉरिशस। द बर्ड इज इम्पोर्टेंट टू द प्लेस एंड इज नेशनल एम्बलम देयर। डोडो बर्ड लास्टली मॉरिशस में देखे गए थे, और मॉरिशस के लिए जो बर्ड थे बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज भी मॉरिशस का नेशनल एम्बलम के तौर पर इस बर्ड को जाना जाता है। An ambitious new project, a collaboration between genetic and engineering company, Collegial Bioscience, and the Mauritius Wildlife Foundation, promise bring the dodo back to the life in its once native habitat in Mauritius. डोडो बर्ड को ब्रिंग बैक करने के लिए एक एम्बिशियस न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी सच एज कोलोजल बायोसाइंस एंड मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, इन दोनों कंपनीज ने कोलेबोरेशन किया है सो दैट डोडो की लाइफ को दोबारा से मॉरिशस के अंदर लाया जा सके। About dodo, scientific name of dodo is Raphus calculus, was a flightless bird that once inhabited the island of Mauritius in the Indian Ocean. डोडो बर्ड का साइंटिफिक नेम रेपस कैलकुलेटस था, और ये एक फ्लाइटलेस बर्ड हुआ करते थे। इंडियन ओशन के मॉरिशस आइलैंड में ये बर्ड पाया जाता था। दिस वॉज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड विद अ प्लम्प बॉडी, शॉर्ट लेग्स एंड अ डिस्टिंक्टिवली लार्ज हुड बिग। ये जो बर्ड था एक लार्ज बर्ड था, फ्लाइटलेस बर्ड था, प्लम्प बॉडी इसका हुआ करता था, शॉर्ट लेग्स इसके हुआ करते थे, डिस्टिंक्टिवली लार्ज एंड हुड बिग इसका हुआ करता था। हम देख सकते हैं पिक्चर में ये डोडो बर्ड है। Dodo were about 3 feet 1 meter tall and could weigh around 20 to 23 kg. डोडो का जो हाइट था, टॉल थी, वो 3 फीट टॉल थी एंड 1 मीटर इसका टॉल हुआ करता था, एंड अराउंड 20 to 23 kg वेट को ये बियर कर सकते थे। इट इज बिलीव्ड दैट डोडोज वर प्राइमरली हर्बीवोर्स फीडिंग ऑन फ्रूट सीड्स एंड पॉसिबली स्मॉल एनिमल्स। ऐसा बिलीव किया जाता है कि डोडो जो थे वो हर्बीवोर्स हुआ करते थे और फ्रूट सीड्स ये खाया करते थे, और ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्मॉल एनिमल्स को भी ईटिंग किया करते थे। ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स ऑन मॉरिशस दे हैड नो फियर ऑफ ह्यूमंस विच अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटेड टू दियर डाउनफॉल। बिकॉज मॉरिशस के अंदर लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर यानी नेचुरल प्रेडेटर्स वहाँ नहीं थे, और यही वजह है कि डोडो बर्ड को ह्यूमन का भी कोई डर नहीं था, और ह्यूमन ने इजीली तरीके से इसको प्रे करना स्टार्ट कर दिया, शिकार करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन बर्ड्स का डाउनफॉल हुआ। These lived in the dense forest of Mauritius, an island that provided a unique ecological place with abundant food resource and no natural predators. ये जो बर्ड थे ये मॉरिशस के डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, और इस फॉरेस्ट के अंदर इन बर्ड्स को एक यूनिक इकोलॉजिकल प्लेस मिला हुआ था। फूड रिसोर्स यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा थे, बट यहाँ पर कोई नेचुरल प्रीडेटर इन बर्ड्स के बिफोर नहीं था, और यही वजह है कि इन बर्ड्स के अंदर किसी टाइप का फियर नहीं था। ह्यूमन का जब इनके साथ इंटरेक्शन हुआ तब भी इन बर्ड्स के अंदर कोई फियर नहीं था, और ह्यूमन ने इजीली तरीके से इनका प्रे कर लिया, शिकार कर लिया। दे वर एंडेमिक टू मॉरिशस एंड डिड नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एज इन द वर्ल्ड। ये जो बर्ड थे ये ओनली मॉरिशस तक लिमिटेड थे, बाकी वर्ल्ड में कहीं भी इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। वाई रिवाइव द डोडो। डोडो को रिवाइव करने की क्यों जरूरत पड़ी? इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन। मैनी साइंटिस्ट बिलीव री इंट्रोड्यूसिंग द डोडो टू मॉरिशस कुड एड इन रीस्टोरिंग इट्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम। इसके फ्रेजाइल इकोसिस्टम को रीस्टोर किया जा सकता है अगर डोडो को दोबारा से रिवाइव किया जाता है। डोडो हैड अ रोल इन डिस्पर्सिंग सीड्स ऑफ लार्ज फ्रूट्स fruited plants. Restoring this process might help rejuvenate certain aspect of island flora and fauna. डोडो का बहुत बड़ा रोल रहा है नेचर में, बिकॉज ये लार्ज फ्रूटेड प्लांट्स
के सीड के डिस्पर्जल के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। और मॉरिशस आइलैंड के फ्लोरा एंड फौना के आस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये इसको रिजुविनेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। सिंबल ऑफ एक्सटिंक्शन, द डोडोज एक्सटिंक्शन इन सिनोनिमस विद ह्यूमन कॉज्ड एक्सटिंक्शन मेकिंग इट्स अ symbolic to highlight the impact of human actions on biodiversity। डोडो का एक्सटिंक्शन होना ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कॉज्ड एक्सटिंक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। बिकॉज ह्यूमन के कॉन्टेक्ट में जैसे ही ये बर्ड आए उसके 80 ईयर्स के अंदर इन बर्ड्स का नंबर एक्सटिंक्ट हो गया। हाउ साइंटिस्ट प्लान टू रिवाइव द डोडो, डोडो को रिवाइव करने के लिए साइंटिस्ट लोग प्लान कर रहे हैं, बट ये क्या प्लानिंग है? जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक हैव सीक्वेंस्ड द डोडो एंटायर जीनोम यूजिंग डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन के थ्रू डोडो के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया है। कंपेरिजन विद द जीनोम ऑफ द रोड्रिग सोलिटायर, द डोडोज क्लोज्ड एक्सटेंट रिलेटिव हेल्प आइडेंटिफाई यूनिक डोडो ट्रेड्स। करंट में एक रॉड्रिग सोलिटायर के जीनोम के साथ इसका कंपेयर किया गया तो ऐसा फाइंड आउट हुआ कि ये जो था ये रॉड्रिग जो था वो डोडो के क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव रहे हैं इसके। Practical implications. Using the genome information, scientists added the primordial germ cell of the Nicobar pigeon. The dodo is closed living relative to express dodo like physical traits. डोडो का एक क्लोजर्ड लिविंग रिलेटिव जो है वो निकोबारी पिजन है। इस निकोबारी पिजन के अंदर कुछ जीनोम एडिट करके यहाँ पर इसके बॉडी के अंदर डाले जाएंगे और डोडो लाइक फिजिकल ट्रेट्स इसके अंदर शो होंगे। These edited PGCs would be implanted into sterilized chickens, acting as inter-species surrogates for dodo reproduction। ये जो एडिटेड PGCs होंगे इन्हें स्टेलाइड चिकन्स के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा और इन चिकन के अंदर जो इनका जो एक्ट होगा वो इंटर स्पीसीज सरोगेट के तौर पर इन्हें यूज किया जाएगा और बाद में डोडो का रिप्रोडक्शन इसके थ्रू किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।